हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर थर्ड अटेंड करने जा रहे हैं, जिसमें आज फ्रेंड हम कुछ इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ नए पॉइंट को सीख के लेंगे, समझ के लेंगे और उससे रिलेटेड आज उसके प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करेंगे। डियर फ्रेंड, आज का जो नया पॉइंट है ये चैप्टर में टर्मिनेशन फॉर्मेशन और नॉन टर्मिनेशन फॉर्मेशन ऑफ किसी भी फ्रैक्शन नंबर को हमारे को यहाँ पे जो फ्रैक्शन नंबर होगा या फ्रैक्शन नंबर ऑफ प्रोडक्ट होगा उसको कन्वर्ट कहीं में करना पड़ेगा हमारे को, टर्मिनेशन फॉर्म में या नॉन टर्मिनेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन शॉर्टली कहीं में कन्वर्ट, अगर से सिंपल सी लैंग्वेज में समझना है तो हमारे को कहीं में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में के नंबर के फॉर्मेशन में किसी भी नंबर को हमें कन्वर्ट करना है। अब ये टर्मिनेशन फॉर्मेशन और नॉन टर्मिनेशन फॉर्मेशन एक्चुअल में होता क्या है फ्रेंड, अभी हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में जान के लेंगे। अब डियर फ्रेंड, टर्मिनेशन फॉर्मेशन मतलब कि अब देखा जाए तो अब जनरली हमारे जो फ्रैक्शन नंबर होते हैं वो कई के फॉर्मेशन में थे, p डिवाइडेड बाय q के फॉर्मेशन में होते हैं, है ना। अब देखो जैसे हम p डिवाइडेड बाय q की वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फॉर्मेशन बनेगा। वही आगे चल के क्या बनेगा, टर्मिनेशन फॉर्म में या टर्मिनेशन फॉर्म बनेगा या टर्मिनेशन फॉर्मेशन बनेगा। अब देखो एक्चुअल में टर्मिनेशन फॉर्म क्या होता है फ्रेंड, कि कोई भी एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो हमें दिया गया है वो क्या है, उसको अगर से हम डिवाइड करें तो वो डिवाइड होने के बाद में उसका फाइनल एक नंबर आएगा और वो वहीं पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जनरली देखा जाए तो यहाँ पे देखो फ्रैक्शन नंबर में दिए हुए है 1 डिवाइडेड बाय 4। अगर से 1 डिवाइडेड बाय 4 को 1 से डिवाइड करे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर आएगा डेसिमल फ्रैक्शन में क्या आएगा, 0.25 आएगा। और वही क्या है हमारा टर्मिनेटिंग फॉर्म है या टर्मिनेशन फॉर्म है, और यही हमारा 0.25 है फ्रेंड। ठीक है, अब इसके आगे ये नंबर बढ़ने वाला नहीं है फ्रेंड, जो 0.25 नंबर जो आया है ना फ्रेंड, इसके आगे ये नंबर बढ़ेगा नहीं, या इसके आगे ये नंबर की जो वैल्यू है ना रिपीट नहीं होने वाली, इसलिए इसका फाइनल क्या है, आंसर है। और इसी को ही क्या कहा जाएगा, टर्मिनेटिंग फॉर्मेशन कहा जाएगा या टर्मिनेशन फॉर्मेशन कहा जाएगा। अब उसके बाद में फ्रेंड ये भी नंबर ले लिए 1 डिवाइडेड बाय 8। अब देखो फ्रेंड यहाँ पे अगर से इसको 1 डिवाइडेड बाय 8 को अगर से हम डिवाइड करेंगे, उसको प्योर फॉर्मेशन में लिखेंगे तो क्या आएगा, 0.125 आएगा, और इसके आगे ये नंबर कभी भी रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, वन फ्रेंड यही अगर से कोई ऐसे फ्रैक्शन नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्मेशन में होते हैं, मतलब कि अगर से कोई ऐसा पर्टिकुलरली फ्रैक्शन नंबर दिया गया p और q के फॉर्मेशन, जब उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्मेशन में कन्वर्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 डिवाइडेड बाय 3 ले लो फ्रेंड। अब ये जो 1 डिवाइडेड बाय 3 की वैल्यू है फ्रेंड, अगर से हम इसको प्रॉपरली डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 के बाद में हर बार 3 3 3 3 ये रिपीट होते रहेगा फ्रेंड, और ये बार बार रिपीट होएगा, इसका फाइनल नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमें मिलेगा नहीं। तो इसी ऐसे नंबर जब कोई भी आते जो डिवाइड करने के बाद में पर्टिकुलरली वही नंबर को रिपीट करते, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो 3 3 3, ये कितने तक भी होएंगे फ्रेंड रिपीट, इसको क्या कहा जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्मेशन कहा जाता है। अब देख लो इसके बाद में ये दूसरा भी नंबर 2 डिवाइडेड बाय 3। अब ये 2 डिवाइडेड बाय 3 भी है तो फ्रेंड यहाँ पे 0 आएगा, 0 के बाद में 6, अगेन 6, अगेन 6, अगेन 6, इस तरह से आते जाएगा, और ये बार बार रिपीट होते ही जाएगा फ्रेंड, इसका एंड नहीं होगा, इनफाइनाइट ये चलते ही रहेगा। तो इसको क्या बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्मेशन। अब हमें कन्वर्ट इस तरह के नंबर ऑफ प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना पड़ता है फ्रेंड, और इस तरह से देखना पड़ता है। कुछ नंबर हमारे रहेंगे जो टर्मिनेटिंग फॉर्मेशन में रहेंगे, और कुछ नंबर ऐसे रहेंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्मेशन में रहेंगे, उसमें हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और हमारा प्रैक्टिस सेट और एग्जाम्पल जो दिए वाले फ्रैक्शंस के उसको सॉल्व करते हैं। अब फ्रेंड
यहाँ पे डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रैशनल नंबर्स, ये एग्जांपल दिए वाले फ्रेंड, एग्जांपल नंबर आपकी जो बुक में दिया वाले उसके आधार पे एक है, आप चाहे तो क्रॉस भी चेक कर सकते हैं। अब फ्रेंड यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाय 4, ये डेसिमल फ्रैक्शन में कितना आएगा ये हमें क्या है बताना है। अब फ्रेंड जब है कि नहीं 7 डिवाइडेड बाय 4 लिख रहे, तो जनरली हमारे को जो 4th स्टैंडर्ड में सिखाया गया था ना, किसी भी नंबर को जब डिवाइड करते तो उसको डिविजर को यहाँ पे लिखा जाता है और डिवाइडर को यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया। फिर उसके बाद में यहाँ पे 4 कितने बार आएगा फ्रेंड, यहाँ पे एक बार ही रिपीट होगा और बाद में बचेंगे कितने 30, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे ये 3 बच रहे, 3 बचे, उसके बाद में आगे क्या कर देंगे हम एक 0 लगा देंगे। 0 लगाने के बाद में क्या करेंगे फ्रेंड, यही 30 नंबर को क्या करेंगे, अब ये कितने बार आया था फ्रेंड, देखो 7 एक बार आया था, यहाँ पे 4 1 टाइम कटा था इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिए। अब उसके बाद में ये फ्रेंड 7 को 30 से डिवाइड कर तो कितने टाइम होगा, 7 टाइम रिपीट होगा। 7 4 7 जा 28, तो ये 28 जा रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 4, ठीक है। उसके बाद में अब ये बचे वाले कितने, यहाँ से 28 में से जा रहे कितने 2 बच रहे। अब 2 के आगे हम क्या करेंगे एक 0 लगाएंगे और इसी नंबर को क्या करेंगे, अब देखो ये जो 24 नंबर है ये क्या करेंगे इसको और ये गिनेंगे कितने तक गिने जाएगा, 4 5 जा 20, यहाँ पे 20 आएंगे और लास्ट में बच रहे कितने नंबर फ्रेंड 0 बच रहे। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले कितना आया 7, उसके बाद में 5, अब 1.75 ये हमारा फाइनल आंसर आएगा फ्रेंड। और ये जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है फ्रेंड ये क्या है टर्मिनेटिंग फॉर्मेशन में है फ्रेंड। क्यों फ्रेंड, क्योंकि ये देखो इसके जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है एक लिमिटेशंस के बाद में क्या हो रहे रिपीट हो रहे क्या नहीं, और जो नंबर एक लिमिटेशंस के बाद में रिपीट नहीं होते उसे हम क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग फॉर्मेशन। ठीक है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड हमने क्या किया, अब 7 को 4 से डिवाइड करने का था, उसे हमने यहाँ पे डिवाइडर के फॉर्मेशन में पहले लिखा इस तरह से। अब ये 4 जो है 7 को कितने बार काटेगा फ्रेंड, सिर्फ एक ही बार काटेगा ना, यहाँ पे एक बार लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे माइनस के सिंबल से लिखा। अब इसको एक बार काटने के बाद में रिमाइंडर में बचे कितने हमारे पास 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। अब ये 3 के आगे क्या करें फ्रेंड 0 लगाए। अब फिर अगेन क्या करें, हमने पता है क्या, इसको 4 से डिवाइड करने की कोशिश करें। जब उसको 4 से डिवाइड करने की कोशिश करी ये तो एक इसको काटने के बाद में आ गया था, इसके पास ये डॉट लगा दिए। उसके बाद में इसको 4 से डिवाइड करने के बाद में करें तो कितने टाइम कट रहा है 28 टाइम कट रहा है और 7 बार कट रहा है वो। फिर बाद में पॉइंट देकर यहाँ पे क्या करें 7 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड बच रहे कितने, ये 28 बार कटने के बाद में 2, अगेन उसके आगे क्या करें हमने 0 लगाए। 0 लगाने के बाद में इसको ये 20 को क्या करें 4 से डिवाइड करें तो कितने बार हुआ फ्रेंड 4 5 जा 20, ये 20 तक हुआ और यहाँ पे कितने आ रहे 0 आ रहे और ये 1.75 इसका फाइनल आंसर आ गया फ्रेंड। अब नेक्स्ट एग्जांपल यहीं पे सॉल्व करते हैं फ्रेंड। अब देखो फ्रेंड 7 को 6 से करना है, ठीक है फ्रेंड, डिवाइड किससे करना है 6 से करना है। तो अब फ्रेंड देखो फ्रेंड यहाँ पे 6 डिवाइड करना है और डिवीजर में क्या देंगे 6 आएगा और ये डिवाइड में 6 आएंगे, ठीक है 7। अब देखो फ्रेंड ये 6 कितने बार काटेगा, सिर्फ एक बार काटेगा 7 को, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और इसमें डॉट दिया जाएगा। उसके बाद में बच रहा कितना 1, उसके आगे क्या करेंगे हम 0 लगाएंगे, ठीक है। और फिर इसको 6 को क्या करेंगे और काटेंगे 6, ठीक है। फिर 6 से फिर ये कितने बार कटेगा एक बार कटेगा, फिर बाद में बच रहे कितने 4, यहाँ पे 4 लिखे फ्रेंड और उसके आगे 0 लगाइए, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद में क्या करेंगे और ये 6 6 जा 36, ये 36 यानी कि अगेन इसको ये 6 बार काट रहा है, ठीक है फ्रेंड, और बच रहे कितने 4। फिर देखो अगेन फ्रेंड 6 6 जा 36, यहाँ पे 6 बार काट रहा है और अगेन क्या आ रहे 6 आ रहे। फिर बाद में बच रहे कितने 4, 6 6 जा 36, अगेन कितने आ रहे यहाँ पे 6 आ रहे और देखो फिर बाद में और रिपीट हो रहा है फ्रेंड, ये बच रहे कितने 4, 6 6 जा 36, अगेन कितने आ रहे 4। तो ये जो फ्रेंड है जो देखो 1.16666 ये जो वैल्यू है ये एंड हो रही है क्या फ्रेंड, नहीं। तो ऐसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्मेशन, ठीक है फ्रेंड। आप साइड में अपने समझने के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हो कि नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्मेशन, ठीक है फ्रेंड, इस तरह से इसको लिख सकते हो। और अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम जाते हैं फ्रेंड।
-5/3। अब जनरली फ्रेंड हमारे को डिवाइड किससे करना है, 3 से। किसको करना है, 5 को, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे। फर्स्ट टाइम जब काटेंगे तो 5 कितने बार, 3 कितने बार काटेंगे 5 को, एक बार, यहाँ पे 1 लिख दिए, और बच रहे कितने, 2। उसके आगे क्या करें, एक 0 लगा दिए। फिर बाद में 3 के टेबल गिनो फ्रेंड, 3 6 जा 80, यहाँ पे आ जाएंगे 80। फिर बच रहे कितने, 2, उसके आगे एक 0 लगा के लिख दिए। ये पॉइंट देकर यहाँ पे 6 लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड। अगेन 3 6 जा 80, और यहाँ पे बच रहे कितने, 2, और उसके आगे एक 0 लगा देंगे। 3 6 जा अगेन फ्रेंड 80, फिर उसके बचे कितने, 2, और उसके आगे एक 0 लगा देंगे। 3 6 जा अगेन 80, उसके बचे कितने, 2, उसके आगे फिर और 0। 3 6 जा 80, बच रहे कितने, 2, और उसके आगे 0। इसका तरह करते करते फ्रेंड ये भी जो प्रॉब्लम है इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा फ्रेंड, 1.6666 रहेगा। क्यों रहेगा फ्रेंड, ये हर बार ही देखो फ्रेंड जो 6 नंबर है वो रिपीट हो रहा है। ये कोई नंबर ऑफ प्रोडक्ट से चेंज हो रहा है क्या, नहीं। और इसे भी हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्मेशन, ठीक है। ये डेसिमल फ्रैक्शन में तो है, पर कौन से फॉर्मेशन में, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्मेशन में, टर्मिनेटिंग फॉर्मेशन में नहीं है फ्रेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा प्योर प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 का क्वेश्चन है फ्रेंड। और इसमें जनरली हमारे को दिया वाला है 9 को कितने से डिवाइड करना है, 37 से डिवाइड करना है, ठीक है फ्रेंड। अब देखो जनरली 37 से उसको क्या करना है, 9 को डिवाइड करना है, तो 7 उसको यहाँ पे लिख देंगे, और डिवाइडर का जो है तो उसको अंदर लिखेंगे, ठीक है। 9 इस तरह से लिख दिए। अब जनरली आपको पता है ना फ्रेंड, 37 9 को काट सकते क्या, नहीं, 0 बार काटेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो एज इट इज जो 9 है वो क्या आ जाएंगे, नीचे आएंगे, और उसके आगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर बाद में 0 आ जाएगा, फिर 0 बार काटे तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, उसके आगे एक पॉइंट इस तरह से लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड। अब ये 37 1 जा 37, 37 2 जा 74, यहाँ पे उसके आगे जा सकता है कि ये नंबर, नहीं, 74 आ रहे हैं फ्रेंड। -74 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 16 बच रहे, उसके आगे क्या करें, फिर 0 लगा दिए, ठीक है। अब उसके बाद में फ्रेंड 30 को अगर से गिनेंगे तो आप कितने तक गिना जाएगा, 4 तक गिना जा रहा है। 37 जा 148, और फिर बाद में बचेंगे कितने फ्रेंड, 120 बचेंगे, 12 बचेगा, और उसके आगे क्या करेंगे हम, एक 0 लगा देंगे। अब ये 4 तक गिना जा रहा है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे 4 तक गिना गया था, 37 4 जा 148, तो यहाँ पे 4 लिख दिए फ्रेंड। उसके बाद में बचे कितने हमारे पास, 12, तो यहाँ पे 12 लिख दिया, उसके आगे एक 0 लिख दिए। फिर उसके बाद में 13 को अगेन रिपीट करेंगे फ्रेंड, 13 3 जा 111, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएंगे, और बाद में जो रिपीट रहेगा 9 यहाँ पे आ जा रहा है फ्रेंड। तो अब ये 3 आ जाएगा फ्रेंड यहाँ पे। अब नोटिस कर रहे हो फ्रेंड, यही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब 19 नंबर आया है, और 19 नंबर से ये 0.2343, अगेन फिर क्या आ रहा है फ्रेंड, 243, 0.243, इसी तरह से नंबर रिपीट हो रहा है फ्रेंड। ये नंबर एक जगह पे स्टॉप हो रहे क्या, नहीं। ये मतलब कि हम बोल सकते हैं ना, जो नंबर ऑफ फ्रैक्शन सीरीज दी वाली है फ्रेंड, ये कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्मेशन। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं फ्रेंड। अब जो यहाँ पे 9 बचे वाला था, इसके आगे मैंने एक 0 लगाया, फिर देखो 7 4, अब देखो 13 1 जा 13 7 जा 37 जा 31, फिर 13 2 जा 13 7 2 जा 74, यहाँ पे आगा फ्रेंड। और इसके बाद में ये 16 बच रहे, यहाँ पे लिख दिया, उसके आगे फिर एक 0 लिख दिया। फिर बाद में ये काटे तो कितना आएगा, 148। फिर बाद में उसके बाद में यहाँ पे 2 लिखे, और उसके बाद में ये 4 तक कट रहा है। फिर बाद में बचा 12, फिर बाद में वही रिपीट हो रहा है फ्रेंड, देख सकते हो आप क्रॉस चेक करके। और इसका हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं ना, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्मेशन का डेसिमल फ्रैक्शन है, और उसका आंसर क्या है यहाँ पे 0.243243, ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देर ना करते हुए बढ़ते हैं हम क्लीन करके बोर्ड को। देखिए फ्रेंड, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 का सेकंड क्वेश्चन, अब जिसमें हमें क्या है, 18 डिवाइडेड बाय 42 करना है। अब जनरली देखा है तो ये नंबर छोटा हो सकता है फ्रेंड। अगर से देखा है तो ऊपर वाला भी नंबर छोटा हो सकता है, नीचे वाले भी नंबर छोटा हो सकता है। अगर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड, ये 9 आएगा। और इसको अगर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 21। अगेन छोटा हो सकता है फ्रेंड, ये 3 के टेबल में आ सकता है, 3 3 जा 9, और ये नीचे
7 के टेबल में आ सकता है, कितना हो जाएगा ये 7, 7 3 जा 21। ठीक है, हम जनरली क्या करते हैं, हमारे को कैलकुलेशन आसान बनाना है तो ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट को लेकर इसका फाइनल आंसर काटते हैं। जनरली अगर से देखा है तो ये नंबर से भी यही आंसर आने वाला है फ्रेंड, और ये नंबर से यही आंसर आना है। कैलकुलेशन आसान बनाना है और टाइम हमारा बचाना है, तो हम क्या करेंगे, ये नंबर को लेंगे। अब देखो 7 को डिवाइड 3 को डिवाइड किससे करना है, 7 से करना है। अब जनरली आपको पता है ना फ्रेंड, हम क्या करेंगे, इस तरह से एक बना देंगे, फिर बाद में 7 को डिवाइड करना है तो इसको ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे और 3 को इधर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब देखो जनरली आपको पता है 7 से में से 3 कट्टे क्या नहीं कट्टे, तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है फ्रेंड, और ये 3 एज इट इज नीचे रिपीट होंगे और उसके यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये यहाँ पे 7 कितने बार कटा, एक भी बार नहीं कटा, तो इसलिए यहाँ पे 0 आएगा और उसके आगे एक पॉइंट दिया जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड यहाँ पे 30 मतलब कि 30 है, और ये 7 को गिनो ना, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, तो मतलब कि 4 टाइम कट रहा है ये। फिर बाद में बच रहे कितने, 2 बच रहे, और उसके आगे एक 0 लगा दो, और यहाँ पे कितने बार कटा, 4 बार कटा, तो यहाँ पे 4 बार लिख दो। फिर बाद में अगेन फ्रेंड जो 7 है हमारा उसको गिनो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो यहाँ पे 2 बार कट रहा है 14 से, और बच रहे कितने, 6। ठीक है, यहाँ पे 2 बार लिख दिए। उसके बाद में फ्रेंड यहाँ पे बचे 6, उसके आगे एक 0 लगा दिए। 0 लगाने के बाद में 7 8 जा 56, यहाँ पे 56 आ रहे हैं फ्रेंड, और कितने बार कट रहा है वो, 8 बार कट रहा है। फिर उसके बाद में बच रहे कितने, 4 यहाँ पे बचे, और उसके आगे एक 0 लगा दो फ्रेंड। फिर बाद में 7 5 जा 35, यहाँ पे 7 5 जा 35, कितने बार कट रहा है, 5 बार कट रहा है, और अगेन 5 बच रहे, यहाँ पे 5 के आगे फिर एक 0 लगा दो, यहाँ पे भी 5 लिख दो। ठीक है, उसके बाद में 7 9 जा 7 7 जा 49। ठीक है, 7 7 जा 49, और बच रहे कितने, 1, और यहाँ पे 7 7 जा 49, यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में बच रहे 1, और फ्रेंड इसको गिनो कितना आएगा, ये 7 से गिने तो कितना आ रहा आंसर, तो 1 बार कट रहे, फिर बाद में कितने बच रहे, कितने 1 टाइम कट रहा है, और बच रहे 3, तो यहाँ पे इसको लिख दो। अब ये 30, अब 7 4 जा 28, और रिपीट हो रहा है फ्रेंड, 7 4 जा 28। ठीक है, देख रहे हो फ्रेंड, फिर बाद में ये भी नंबर और रिपीट हो रहा है, ये एक जगह पे स्टॉप हो रहा है क्या, नहीं, और इसलिए हम बोल सकते हैं ना फ्रेंड, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा 0.42857114। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, और ये भी हमारा जो डेसिमल फ्रैक्शन है कई के फॉर्मेशन में फ्रेंड, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्मेशन में फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर का थर्ड जो आखिरी क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व करते हैं, और आज का हम सवाल खत्म करते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब ये जो दिया है फ्रेंड 9 डिवाइडेड बाय 40, इसको करना है फ्रेंड। अब ये डिवाइड किसको करना है, 9 को करना है, किससे करना है, 40 से करना है। ठीक है, अब ये 40 को क्या करेंगे, हम बाहर लिखेंगे ब्रैकेट के यहाँ पे, और ब्रैकेट के अंदर किसको लिखेंगे, 9 को लिखेंगे। अब जनरली फ्रेंड 9 कटता है क्या 40 से, नहीं कटती है, तो इसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे, नीचे चेंज करेंगे, और नीचे जैसे लिखते हैं तो उसके बाजू में क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, और ये 0 बार कटा है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, उसके पॉइंट आगे दिखेंगे। ठीक है, अब ये देखो 41 जा 40, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 84 आ जाएंगे। कितने बार कट रहे, 6 टाइम कट रहे हैं यहाँ पे एक बार। ठीक है, और बच रहे कितने, 6, तो यहाँ पे इसको रिपीट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, और उसके बाद में 14 4 जा 56, यहाँ पे फिर 4 बार कट रहा है, फिर बच रहे भी कितने, 4 बच रहे, और उसके आगे एक 0, फिर बाद में 14 2 जा 28, अब ये 2 बार कट रहे। ठीक है फ्रेंड, और बच रहे कितने, 12, उसके आगे एक 0 अगेन, अब ये 14 8 जा 112, और देखो फ्रेंड बच रहे कितने यहाँ पे 8, और यहाँ पे लिखेंगे हम 8। ठीक है, अब देखो 14 5 जा 70, और बच रहे कितने 10। ठीक है, 10 बच रहे, और उसके आगे एक 0 100, फिर बाद में 14 7 जा 98, और बच रहे कितने 2, उसके आगे एक 0, और ये 7 आ गया फ्रेंड, और उसके बाद में 14 1 जा 14 एक बार कट रहा है, फिर बाद में बच रहे कितने 6। ठीक है फ्रेंड, अब ये आगा, और उसके बाद में अगेन 60 आ रहा है फ्रेंड, और देखो फ्रेंड वही रिपीट हो रहे हैं आंकड़े, 14 4 जा। ठीक है, अब ये जो हमारा फाइनल आंसर रहेगा, और ये भी क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्मेशन का मैथ रहेगा, फ्रैक्शन रहेगा डेसिमल फ्रैक्शन में, और उसका आंसर फाइनल आंसर क्या आया फ्रेंड, 0.64285714। ठीक है फ्रेंड, डियर फ्रेंड, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।